हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले यरूशलेम के वेस्ट बैंक, जिसमें बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा और हमारे पैगंबरों की वो सरज़मीन जिसके साथ हमारी अकीदतें और मोहब्बतें वाबस्ता हैं, उसकी दीवारों पर एक प्लान के पोस्टर आवेदा हैं। और वो पोस्टर ये हैं कि हम 1 जुलाई को इसराइल जो है और नेतन्याहू की तस्वीरें हैं और उसके ऊपर ट्रंप की तस्वीरें भी हैं। इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक को मगरबी किनारा, जिसमें जहां से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पर गए थे, और इसराइल उस पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये प्लान बहुत ही पुराना है और इस प्लान की निस्बत नेतन्याहू ने इलेक्शन भी जीता हुआ है और अब ट्रंप ने भी इसे तस्लीम कर लिया है और इसी बुनियाद के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा है। अब से पहले उसने एक ग्रुप बनाया और उसे कायल किया कि मुझे वोट दें, और उसको वोट देने वाले सब क्रिश्चियन हैं। और उनका मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तब ही आएंगे जब हम यरूशलेम पर काबिज़ होकर वहाँ पर एक बड़ा हैकल सुलेमानी नहीं बना लेते। और ये वो लोग हैं एवेंजर्स जो ट्रंप को बहुत ही हद तक सपोर्ट भी कर रहे हैं। 1 जुलाई को इसराइल थोड़ा सा हिस्सा तो अपने अंडर में ज़रूर कर लेगा। ये बात जर्मनी, अमेरिका, यूरोप के अखबारों में भी बताई जा रही थी। इसराइल वाले उस इलाके पर कब्जा करेंगे जो उसके इर्द गिर्द इलाके का सर्कल बनाता है। और अमेरिका इन दोनों को ये कहता था कि हम अदाला 2 रियासतें बनाएंगे, एक फ़लस्तीनी रियासत बनाएंगे और दूसरे यहूदियों के लिए इसराइल की रियासत बनाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ इसराइल ने एक प्लान बनाया। ये प्लान उनकी बताई गई अपनी ही हदायत के मुताबिक था। और उन्होंने अपनी किताब तौरात और उनके पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इरशादात और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की पेशन गोइयाँ के मुताबिक उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि इन यहूदी पूरे इलाके पर इर्द गिर्द के कब्जा कर लेंगे, एक आलमी हुकूमत कायम करेंगे। इस तरह से उन्होंने अपने इर्द गिर्द इलाकों को, खास तौर पर मुस्लिमत उम्मा को आपस में लड़वाया और जंगें करवाईं। इस वक्त 2 मुल्क ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर इसराइल के पार्टनर बन चुके हैं, जिनमें पहले तो सऊदी अरब है, दूसरा मुत्तहदा अरब अमारात है। कोरोना की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसराइलियों ने कहा है अभी तो मज़ीद चीज़ें और बढ़नी हैं जो कि इसराइल की प्रेडिक्शन में शामिल हैं। इस वक्त उन्होंने अमेरिका को एक ऐसे जुर्म में फंसा दिया है कि जो काले की मौत हुई है, पूरा अमेरिका इस वक्त उसी केस में लगा हुआ है। इस सूरत हाल में इसराइल यरूशलेम को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लेगा। पिछले 2 सालों से इसराइल फ्रंट पर आकर ही खेल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को हेडक्वार्टर अनाउंस किया था। चंद दिन बाद ही उन्होंने एक सिक्का जारी किया जिसके ऊपर ट्रंप की तस्वीर थी। ये सिक्का इसराइल की पार्टियों के लोगों ने जारी किया था। $50 का ये सिक्का उन्होंने अपने मसीहा के आने की खुशी में बनाया है। इसके एक तरफ ईरान के साहिर आज़म की तस्वीर थी और दूसरी तरफ ट्रंप की तस्वीर थी। उन्होंने कहा था कि साहिर आज़म वो शख्स था जिसने हमें बाबुल ननवा की बदतरीन गुलामी से निजात दिलवाई थी। इस वक्त इसराइल ये कहता है कि हमें सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से किसी भी मुखालफत का सामना करना नहीं पड़ेगा। शाम और इराक अपनी में उलझने हुए हैं और ईरान बहुत दूर है। इस वक्त सूरत हाल बहुत ही अजीबोगरीब पैदा हो गई है कि इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर बीमारी चल रही है, इसका इलाज ये है लोग हाथ धोएं और एक दूसरे में फासला रखें। उन्होंने ये भी कहा कि खुदा हमें देख रहा है और अनकरीब हमारा मसीहा भी आने वाला है। उन्होंने मजीद ये कहा कि हमारा मसीहा मुकम्मल तौर पर तैयार है और हमें उम्मीद है कि ये पास ओवर तक आ जाएगा। इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा कि जब फिरौन आया था तो हमें खुदा ने उससे निजात दिलाई थी, और इसी तरह इस वक्त जो दुनिया में टेंशनें हैं, इनसे निजात दिलाने के लिए दज्जाल आएगा और वो हमारा मसीहा है। वो हमें हर दुख, परेशानी और बीमारियों से निजात दिलाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि उन्होंने पास ओवर का नाम क्यों लिया। उन्होंने ऐसे अल्फाज का चुनाव इसीलिए किया है ताकि वो अपनी अवाम के अंदर और ख़ास तौर पे यहूदियों के अंदर ये बात इस वक्त आम हो गई है कि अब हमें 3rd टेम्पल तमीर करना चाहिए। इसराइल की किताबों में भी ये लिखा है कि जब तक 3rd टेम्पल या ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा तब तक उनका मसीहा नहीं आएगा। इस मौके पर उन्होंने ये पत्ता इसीलिए फेंका है ताकि हम अपनी अवाम का ध्यान इस तरफ लेकर आ सकें। इसराइल अब 3rd टेम्पल की तमीर शुरू करने जा रहा है। इसराइल के लोग ये कहते हैं कि हम खुदा के गिने हुए लोग हैं और जब तक हमारा टेम्पल 3rd टेम्पल नहीं तमीर होगा तब तक हमारा मसीहा भी नहीं आएगा। 3rd टेम्पल बनाने के लिए उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। इस वक्त इसराइल के अंदर सिर्फ यही डिबेट चल रही है और गुफ्तगू चल रही है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक वो 3rd टेम्पल तमीर ना कर लें। इसके बाद उनका अकीदा एक ये भी है कि जितने भी मुर्दा लोग हैं उनको दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है
पूरी दुनिया के अंदर जो सुपर पावर होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के पास ही होगी। लेकिन जबकि मुसलमानों की हदीस में वाज़ेह अल्फाज में बताया गया है कि इमाम मेहदी ने आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया पे आना है। आप इस वक्त जितने मर्जी मुस्लिम ममालिक देख लें, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम इमाम मेहदी का या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे तो हमें इस दुनिया से निजात दिलाएंगे, हम हमारी मुश्किलों को ख़त्म करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये यहूदी हैं जो अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसराइली मीडिया पर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि उनके मसीहा ने आना है, तो हम भी ये कह सकते हैं कि जब एक शर आएगा तो उसे मिटाने के लिए खैर भी आएगी। जिस वक्त दज्जाल दुनिया पर आएगा तो पीछे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम भी उसका मुकाबला करने के लिए आएंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो ही रियासतें हैं जो मज़हब के नाम पर बनी हैं। पहला तो पाकिस्तान है और दूसरा इसराइल है, जो कि मज़हब के नाम पर बने हैं। याद रहे कि उनका मसीहा तब भी आएगा जब थर्ड टेंपल की तमीर होगी और दुनिया की तीसरी बड़ी जंग होगी और पूरी दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।